देखो बेटा, हमारा टॉपिक आज का है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड मोल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स, हाउ टू फाइंड मोल्स, या कह लो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स, कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे ढूंढते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ़ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ठीक है, याद रखना, इस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब चलो ये तो समझ आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। गिवन मास को किससे? स्मॉल एम से। मोलर मास को कैपिटल एम से। चलो, गिवन मास समझ आता है, जो क्वेश्चन में मास दिया उसे गिवन कहेंगे। एन तो हमें ढूंढना है। ये कैपिटल एम क्या है? मोलर मास क्या होता है? चलो उसको भी देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक क्वेश्चन ले लो, जैसे मैं कहूँ कि 36 ग्राम ऑफ क्या है? वाटर है। 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, हमें गिवन मास कितना है? गिवन मास 36 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास, अब इसको निकालने के लिए गिवन मास चाहिए और मोलर मास चाहिए। अब देखो, मोलर मास होता क्या है? मोलर मास, मोलर मास कैसे निकालते हैं? देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O। ठीक है, अब हम मोलर मास को कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? दो चीज़ें होती हैं ना, हम लोगों ने पढ़ी होती है, पीरियड टेबल में लाइन से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ये सब पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग सीरियल से पढ़ते हैं। तो जो हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ठीक है, और सोडियम का 11 होता है, कार्बन, और मतलब इस तरीके से हम लोग उसके ये सीरियल होता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एक एटॉमिक मास भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जबकि एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और कितने हाइड्रोजन हैं? 2 प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 2 + 16, तो कितना होता है? ये 18। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये कितना आया? 2 मोल आंसर आएगा इसका। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, हम क्या करते हैं? 54 ग्राम, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, मैंने तो रैंडम नंबर ले रहा हूँ, कोई भी। 54 ग्राम ऑफ क्या ले लो? CH4 ले लो, CH4 ले लो। इसमें भी क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है इसमें भी। ठीक है, अब हमें गिवन मास तो पता है ना कितना है? गिवन मास तो हमारा 54 ग्राम है। मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास कैसे निकालेंगे CH4 का? तो सॉरी, CH4 है। तो एक बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एग्जैक्टली 12 होता है। अब 12 कैसे होता है? क्योंकि कार्बन का, अब वो तो याद करना पड़ेगा 20 तक 30 तक। आपको पीरियड टेबल याद है, मुझे पता है, पीरियड टेबल याद है। तो ऐसे ही कार्बन का जो एटॉमिक मास जो होगा वो कितना होगा? 12 होगा। और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है? 4। ठीक है, अब कार्बन 1 था, इसलिए इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। तो कितना हुआ ये? कितना हुआ ये? 16। कितना हुआ ये? 16। तो CH4 का कितना आया? 16 आया। तो वही नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कट कर दो इसको, तो कितना आएगा?
27/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने मोल्स आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। एक नज़र मारो उस पूरे कॉन्सेप्ट पे आप।